जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास से रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का तीसरा और आखिरी क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बाकी के 2 क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के जितने भी टाइप बनते हैं मैं आपको सारे टाइप A to Z कवर कराने वाला हूँ। और मैंने आपसे यह भी बताया था कि किसी भी एग्जाम में ABCD वाले चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी है, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो पिछले 2 क्लास में हमने वर्णमाला परीक्षण के 8 टाइप तक कवर कर लिया है। आज हमें 9वें टाइप से जितने भी टाइप बच रहे हैं आज उसे कवर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात यह है कि टाइप नंबर 9 का नाम क्या होने वाला है। तो टाइप नंबर 9 का नाम है मध्य अक्षर की संख्या ज्ञात करना। मध्य अक्षर की संख्या ज्ञात करने का बड़ा ही आसान सा फार्मूला है। आप लेफ्ट माइनस 1 का यूज कर लीजिए, या आप राइट माइनस 1 का यूज कर लीजिए। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। कभी भी अगर आपको बताना है कि इन 2 एलिमेंट के बीच में कितने अक्षर हैं तो आप लेफ्ट माइनस 1 कर सकते हैं, या आप राइट माइनस 1 कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे ये कह दूं, जैसे मैं ये कुछ गिनती लिख रहा हूं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मैं आपसे ये कहूं कि बाएं से 3 और बाएं से 9 के मध्य कितने हैं, तो बाएं से 3 और बाएं से 9 के मध्य कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 9 माइनस 3 माइनस 1, यल माइनस 1, 9 माइनस 3 माइनस 1, तो 9 और माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5, इनके बीच में 5 है। अब बात यह है कि सर ये यल माइनस 1 करते क्यों है, तो बड़ा ही साफ सुथरा जवाब है। अगर हमें बाएं से 9 और बाएं से 3 के मध्य में कितना बताना है, तो पहले तो हमें इस बाएं 9 में से ये बाएं का 3 हटाना पड़ेगा, यानी इस 9 में से पहले ये 3 हटाना पड़ेगा, और चूंकि मध्य वाला बताना है तो ये 1 और हटाना पड़ेगा, इसीलिए 1 और कम कर देते हैं। फिर हमारा आंसर हो जाता है 5, यानी इतने में से ये वाला हटाना पड़ेगा और मध्य के लिए 1 और हटाना पड़ेगा, तो जितने बचेंगे वो मध्य में आएंगे। इसीलिए हम फार्मूला लगाते हैं यल माइनस 1। अरे क्लियर है। चलिए अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप विद इन सेकंड कैसे सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ, ये आपको पता होना बहुत जरूरी था कि हम यल माइनस 1 कहाँ से लाए। अरे क्लियर है। मान लीजिए बाएं से ये रैंक और बाएं से ये रैंक, इनके मध्य में कितने हैं अगर बताना है, तो इतने में से पहले ये हटाना पड़ेगा और ये 1 और हटाना पड़ेगा, तब मध्य वाले बचेंगे, यानी यल माइनस 1। अरे क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए क्वेश्चन अब कैसे सेकंडों में उड़ा देने वाले हैं। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7 और बाएं से 19 के मध्य कितने हैं। हाँ, ये इंश्योर करें कि ये दोनों बाएं और बाएं में ही हो, या दाएं में ही हो। जब बायां दायां आएगा तो क्या होगा, अभी आप समझ जाएंगे। तो फिलहाल अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7 और बाएं से 9 के मध्य में कितने हैं। कह रहा है बाएं से 7 और बाएं से 19 के मध्य में कितने हैं, तो बड़ा ही आसान है। तो 19 माइनस 7 माइनस 1, तो 19 में से 8 गया 11। अरे क्लियर है। विकल्प रहेगा 8 9 10 11, हम 11 वाले को मारेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें आपको कराने होते हैं, इसलिए हमने टाइपिस्ट महोदय से ये विकल्प हटवा दिए। बाकी ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही एज इट इज पूछे जाते हैं। इसे देखिए, ऐसे मैं आपसे एक और दे देता, क्वेश्चन नंबर 1 और दे देता। बताइए जरा, बाएं से 11 और बाएं से 25 के मध्य कितने अक्षर हैं। बाएं से 11 और बाएं से 25 के मध्य कितने अक्षर हैं, तो कुछ नहीं करना था। 25 माइनस 11 माइनस 1, तो 25 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 13, है ना। बेहद आसान, L माइनस 1। यही कार्यवाही दाएं से भी चलता है भाई। अगर मुझे दाएं से भी कुछ बताना है मध्य में कितने हैं, तो दायां माइनस 1, मतलब इस दाएं में से ये दायां हटाएंगे और 1 और हटाएंगे, तब मध्य वाला मिलेगा। तो यहां भी देखिए क्या कर रहा है, दाएं से 8 तथा दाएं से 20 के मध्य कितना है, तो दाएं से 8
तथा दाएं से 20 के मध्य कितना है। यहाँ कोई इशू नहीं है, दोनों दाया दाया है, तो आराम से आप कह सकते हैं 20 माइनस 8 माइनस 1, तो 20 में से 9 गया, कितना हो गया 11। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मध्य अक्षर कितने हैं कैसे निकालिएगा, L माइनस L माइनस 1, या आप R माइनस R माइनस 1 का भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए, इसे ट्राई करिए एक बार। हाँ, अब बात यह है कि सर बायां बायां तो ठीक है, अगर बायां बायां तो ठीक है, दायां दायां भी ठीक है। अगर बायां और दायां का कॉम्बिनेशन हो तो हमें लगता है ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप दायां को बायां में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, तो हम दाएं को बाएं में बदल सकते हैं 27 से घटा के। मेरा मानना है कि ये क्लास आप करके आए हुए हैं, पिछला 2 क्लास आप अटेंड किए हैं। तो क्या कह रहा है, बाएं से 7 और दाएं से 7 के मध्य कितना है। तब यहाँ 7 माइनस 1 मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये बायां है और ये दायां है, क्योंकि फार्मूला है बायां माइनस 1 या दायां माइनस 1। अब बात है ये बायां है ये दायां है, तो तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, आप इस दायां को बाएं में बदल लीजिए। अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में जो दाएं से 7वें पे है, जो दाएं से 7वें पे है, वो बाएं से कितने पे पड़ता है सर, 27 माइनस 7 20वें पे पड़ता है। अरे मैं दाएं से 7 बोलूं या मैं बाएं से 20 बोलूं, एक ही बात है। पिछले क्लास में हमने बताया था ऐसा क्यों करते हैं, सब बताया था कि 26 अक्षरों में अगर बायां को दायां में बदलना है तो 27 से घटाते हैं, या दायां को बायां में बदलना है तो भी 27 से घटाते हैं। तो दायां से 7 को हम बायां से 20 कर सकते हैं। फिर मेरे लिए बन गया बाएं से 7 और बाएं से 20 के मध्य कितना है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 7 माइनस 1, तो 20 में से 8 गया 12। क्लियर है। चलिए इसे देखिए, कह रहा है बाएं से 8 तथा दाएं से 9 के मध्य कितना है, तो फिर वही बात, बाएं से 8 तथा दाएं से 9 के मध्य कितने हैं, फिर वही धर्म संकट, एक बायां एक दायां, तो कोई बात नहीं, इस दायां को बाएं में बदल लेते हैं। अब जो दाएं से 9 होता है बाएं से कितने पे पड़ेगा सर, 27 माइनस 9 18 पे पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं बाएं से 8 और बाएं से 18 के मध्य बताइए, तो फिर वही बात 18 माइनस 8 माइनस 1, 18 में से 9 गया 9। अरे ठीक है। अच्छा, एग्जाम में थोड़ा सा समझदारी भी दिखा सकते हैं, आपसे ये कह सकते हैं ऐसे बताइए जरा O तथा Y के मध्य कितने हैं, O तथा Y के मध्य कितने हैं। तो हमें तो नहीं लगता आप इतने समझदार नहीं है कि आप नहीं कर पाइएगा। आप समझ जाएंगे सर O का मतलब हो जाएगा, O का मतलब हो जाएगा बाएं से 15। जब आपको पता है मध्य निकालने के लिए बायां माइनस 1 करना है, तो अगर वो वेरिएबल के फॉर्म में दे तो भी हम उसको बायां में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें तो रैंक सबका याद है। तो O का मतलब हो गया बाएं से 15 और Y का मतलब हो गया बाएं से 25, यानी वो हमसे यही कह रहे हैं कि बाएं से 15 और बाएं से 25 के मध्य कितने हैं। फिर वही बात 25 माइनस 15 माइनस 1, तो 25 में से 16 गया, कितना हो गया 9। अरे क्लियर है, अगर क्लियर है तो जरा सोच के बताइए, मैं आपको देता हूं, बताइए K तथा U के मध्य कितने हैं, देख के बताइए, सोच के बताइए, K तथा U के मध्य कितने हैं। तो आप बोलेंगे सर K का मतलब हो गया बाएं से 11वां, U का मतलब हो गया बाएं से 21वां, और अगर इनके मध्य बताना है तो 21 माइनस 11 माइनस 1, कितना हो जाएगा 21 में से 12 गया 9। अरे क्लियर है, तो क्या 9वां टाइप हटाऊं, बहुत बढ़िया। कैसे निकालिएगा, मध्य अक्षर कितने हैं सर, बायां माइनस बायां माइनस 1, दायां माइनस दायां माइनस 1। क्लियर है। फार्मूला कहाँ से है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, अगर एक बायां है एक दायां है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम दोनों को बायां में या दोनों को दायां में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दायां बायां में बदलता कैसे है, 27 से घटा के। अरे ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए अब इसे देखिए। हाँ, अगला टाइप क्या कर रहा है, मध्य अक्षर ज्ञात करना। अभी तक तो ये आपसे पूछ रहा था कि बताइए J तथा Z के मध्य कितने हैं, J तथा Z के मध्य कितने अक्षर हैं। अब आपसे बोलेगा J तथा Z के ठीक मध्य में कौन है, कितने अक्षर है ये नहीं पूछेगा, J तथा Z के ठीक मध्य में कौन है ये वाला पूछेगा। तो मध्य अक्षर ज्ञात करना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। कभी भी आपको मध्य वाला बताना है तो आप L प्लस L बटे 2 कर लीजिए, या आप R प्लस R बटा 2 कर लीजिए। कुल मिला के कभी भी आपको मध्य बताना है तो आप एवरेज ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, देखिए और सोचिए, कुछ नया नहीं है, सब आप सीखे हुए हैं, आप एकदम एक्सपर्ट हैं, बस थोड़ा सा हमें आपको याद दिलाना है। जैसे मैं आपसे एक सामने गिनती लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6,
7 8 9। मैं आपसे बोलूं बताइए बाएं से 3 और बाएं से 9 के मध्य में कौन है? बाएं से 3 और बाएं से 9 के मध्य में कौन है? तो बस कुछ नहीं करना है, यल प्लस यल बटे 2 कर लेना है। मैंने बोला बाएं से 3 और बाएं से 9 के मध्य कौन है, तो आपको बस इनका एवरेज ले लेना है। तो 9 3 12 बटे 2 छठवां यानी 6 है, 6 है। तो देखिए इनको मैं सिद्ध कर देता हूं कि बाएं से 3 और बाएं से 9 के मध्य 6 है। आइए दिखा देते हैं। देखिए ये वाला इससे बैलेंस हो गया, ये वाला इससे बैलेंस हो गया, तो बचा कौन मध्य में? बिल्कुल 6 बचा ना। तो बस कुछ नहीं करना है, कभी भी मध्य वाला बताना है तो आपको यल प्लस यल बटा 2 कर देना है या आर प्लस आर बटा 2 कर देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन दिखाते हैं, बेहद आसान है। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि सर अगर एक यल हो एक आर हो, तो अब वो सिखाने की जरूरत नहीं है, आप आर को यल में बदल सकते हैं। कुल मिला के मध्य वाला बताना है तो यल प्लस यल बटा 2 करना है या आर प्लस आर बटा 2 करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे आएगा। देखिए मैं सब कुछ प्रूफ कर देता हूं ताकि कहीं से डाउट ना रह जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, बता रहा है बाएं से 9वां, ठीक है, तथा बाएं से 15वां, कोई इशू नहीं है, बायां बायां दिया है कि मध्य में कौन है। कुछ नहीं करना है, अभी अभी सिखाया, बाएं से 9 और बाएं से 15 के मध्य बताना है कौन है, तो बस इनका एवरेज ले लीजिए। तो 9 प्लस 15 बटा 2 यानी 15 9 24 बटा 2 12वां। अब बात है किधर से 12वां, अब बात है किधर से 12वां। अब आपने चूंकि यल लिया है तो ये निकलेगा लेफ्ट से 12वां अक्षर मध्य में, लेफ्ट से 12वां अक्षर मध्य में। और आपको वर्णमाला पता है लेफ्ट से 12वां अक्षर यल होता है। अरे सही बात है, मैंने आपसे बोला बताइए बाएं से 9 और बाएं से 15 के मध्य कौन है, तो आप 9 प्लस 15 का एवरेज लीजिएगा। 9 प्लस 15 बटे 2 24 बटे 2 12वां। अब बात है किधर से 12वां, किधर से 12वां, तो आप जब यल लिए हैं तो यल से ना 12वां मिलेगा, और यल से 12वां हमारे वर्णमाला में यल होता है। विकल्प रहेगा जे के यल ओ, आप यल मारिएगा, ठीक है। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, हमने क्या किया है, विकल्प को हटवा दिया है, क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए होता है और एक बार में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचा पाऊं। इसे देखिए क्या कह रहा है, बाएं से 8, ठीक है, तथा बाएं से 26 के मध्य कौन है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये भी बायां है ये भी बायां है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 8 प्लस 26 बटा 2 34 बटा 2 और 34 बटा 2 मतलब 17। किधर से 17, सर यल है तो लेफ्ट से 17वां, और लेफ्ट से 17वां कौन है, क्यू है। यानी बाएं से वर्णमाला में अगर आप बाएं से 8वां और बाएं से 26वां के मध्य देखेंगे तो आपको क्यू मिलेगा, क्यू। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, करिए इसे। अब दाया दाया हो गया तो कोई तकलीफ थोड़ी है, तब भी हम दाया प्लस दाया बटे 2 करेंगे, लेकिन वैल्यू इस बार दाएं से मिलने वाला है। देखिए कैसे, दाएं से 9, ठीक है, तथा दाएं से 25 के मध्य कौन है, तो कुछ नहीं करना, यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी दाया ये भी दाया, बस इनका एवरेज ले लीजिए। 9 प्लस 25 बटा 2 34 बटा 2 17। अब बात है किधर से 17, किधर से 17, सर आर है तो राइट से 17। अब बात है अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 17वां किसी ने नहीं रट रखा है, मैं क्या आप क्या दुनिया में कोई क्या, किसी ने राइट से 17वां नहीं रट रखा है, सब उसको लेफ्ट में बदलते हैं। तो वर्णमाला में राइट से 17वां वही मिलता है जो लेफ्ट से 27 माइनस 17 10वां होता है, यानी इनके मध्य में जे मिलेगा। यानी अगर मैं राइट से 9 और राइट से 25 के मध्य वाला अक्षर ढूंढूं तो कौन मिलेगा, जे मिलेगा। अरे क्लियर है, 9 प्लस 25 बटा 2 34 बटा 2 यानी 17, यानी कि राइट से 17, क्यों, क्योंकि ये राइट है। अब बात है राइट से 17वां अक्षर कौन है, तो राइट से 17वां वही है जो लेफ्ट से 10वां है। मैं राइट का 17वां बोलूं या लेफ्ट का 10वां बोलूं, एक ही बात है, और लेफ्ट का 10वां कौन है, जे। अरे क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। करिए इसे एक बार करिए। नहीं, ये तो अभी एक्सेप्शन वाला आ गया ना, 5 और 6। इसको एक काम करिए, इसको करिए आप, इसको थोड़ा सा भी बना लीजिए, इसको सही कर लेते। थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट महोदय गलत कर दिए। इस 6 को आप पता है क्या कर लीजिए, दाएं से 5वां तथा दाएं से 11वां कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे जब नहीं कटेगा, ठीक है। मनीष सर आपके सब बात करते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारी पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कुछ गलत टाइप कर दिया है तो जो मुझे जिस समय सिखाना मैं उसे उसी समय सिखाऊंगा। अभी जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वही सिखाना चाहूंगा, इसीलिए मैंने इसको करेक्शन करके 11 कर दिया। अब बताइए दाएं से 5 तथा दाएं से 11,
तो वही बात है, दाएं से 5 तथा दाएं से 11 के मध्य कौन है, तो बस इनका एवरेज ले लीजिए। 5 + 11/2 16/2, 16/2 का मतलब 8वां अक्षर, लेकिन किधर से 8वां अक्षर, राइट से 8वां अक्षर, यानी दाएं से 5 और दाएं से 11 के मध्य दाएं से 8वां अक्षर है। अब हमें कैसे पता चलेगा दाएं से 8वां कौन सा अक्षर है, तो दाएं से 8वां अक्षर वही है जो वर्णमाला में बाएं से 27 - 8 19वां है, यानी ऐसे। किसी ने नहीं रटा दाएं से 8वां, सब वही करते हैं सच, क्योंकि सबने बाएं से रट्टा मार रखा है। तो वर्णमाला में दाएं से 8वां वही है जो बाएं से 27 - 8 19वां, यानी ऐसे। इसे देखिए, हाँ अब वही दिमाग में आ रहा था, सर अगर एक बायां हो एक दायां हो तो क्या करना है, तो ये सिखाने की जरूरत नहीं, आप समझदार है, कर लीजिए। कैसे कर लीजिएगा, ये हो जाएगा बाएं से 11, ठीक है, और ये हो गया दाएं से 6। अब बात है यहाँ मैं 11 + 6/2 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, एक बायां है एक दायां है, नियम ये कहता है या तो दोनों बायां बायां हो या तो दोनों दायां दायां हो, लेकिन एक ठहरा बायां एक ठहरा दायां। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दोनों को दायां बदल लूँ या दोनों को मैं बायां बदल लूँ। अब बात ये है कि अगर मैंने दायां बदला तो लास्ट में फिर उस दाएं को मुझे बाएं में बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा है इस दाएं को मैं बाएं में बदल लूं। तो दाएं से 6वां वही होता है जो बाएं से 27 - 6 21वां होता है। तो फिर से मेरे लिए क्वेश्चन बन गया बाएं से 11वां और बाएं से 21वां के मध्य कौन है। तो क्या हो जाएगा 11 + 21/2 32/2 और 32/2 का मतलब हो गया 16वां। अब बात है किधर से 16वां अक्षर, तो यल है, तो यल से 16वां अक्षर, और यल से 16वां अक्षर क्या होता है, पी होता है। अरे क्लियर है, ये वाला ज्यादा पूछते हैं, ऐसे वाला ज्यादा पूछते हैं कि बताओ जे तथा जेड के मध्य में कौन है। तो हमें तो नहीं लगता आप इसको कोई तकलीफ है, नहीं कर सकते। आप इन दोनों को यल में बदल सकते हैं क्योंकि आपको दोनों का यल से रैंक पता है, फिर आप कर ही ले जाएंगे। जे का मतलब क्या हो जाएगा, सर जे का मतलब हो जाएगा लेफ्ट से 10, जेड का मतलब हो जाएगा लेफ्ट से 26, और कुल मिला के हमें बताना है बाएं से 10वां और बाएं से 26वां के मध्य। तो क्या हो जाएगा 10 + 26/2 36/2 18वां अक्षर। किधर से 18वां अक्षर, लेफ्ट से 18वां अक्षर, और लेफ्ट से 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। अरे क्लियर है, चलिए इसे देखिए, इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करके बताइए जल्दी, रोकिए वीडियो, बताइए इसे। तो फिर वही बात, बी का मतलब हो गया लेफ्ट से दूसरा, वी का मतलब हो गया लेफ्ट से 22वां। सही बात है, यानी कुल मिला के हमें बाएं से दूसरा और बाएं से 22वां के मध्य बताना है। तो क्या हो जाएगा 2 + 22/2 24/2 12वां अक्षर। किधर से 12वां अक्षर, लेफ्ट से 12वां अक्षर, और आप सबको पता है वर्णमाला में लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन है, यल है। तो कुल मिला के बी तथा वी के मध्य में कौन आएगा, यल आएगा। जे तथा जेड के मध्य में कौन आएगा, आर आएगा। अरे क्लियर है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, मध्य कितने अक्षर आएंगे वो सीख लिया, और उनके ठीक मध्य में कौन आएगा वो भी सीख लिया। अब कुछ विद्यार्थी के दिमाग में ये बात आता है, सर ये आप जो यल + यल/2 कर रहे हैं या r + r/2 कर रहे हैं और हर बार भाग चली जा रहा है, अगर भाग नहीं जाता तो क्या होता। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथी, मेरे दोस्त, अगर भाग नहीं जाता है तो उसका मतलब है उनके बीच में कोई अक्षर ही नहीं होता, उनके बीच में कोई अक्षर ही नहीं होता। लेकिन अगर जबरदस्ती रहता है कि नहीं नहीं बताओ मध्य में कौन आएगा, तो फिर मध्य में 2 अक्षर आते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। हाँ, ये मैंने लिख रखा है, यदि उपरोक्त प्रक्रिया में 2 से भाग नहीं जाता है तो बेसिकली उनके मध्य में कोई नहीं होता, लेकिन अगर जबरदस्ती है तो हमें उनके मध्य में 2 लोगों को है बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं कुछ गिनती लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं आपसे ये कहूं, जरा मुझे बताइए बाएं से 3 और बाएं से 10 के मध्य कौन है, तो आप वही लगाइएगा 3 + 10/2, और ये हो जाएगा 13/2, और 13/2 यानी 13 में 2 से भाग जाएगा नहीं, और 13 में 2 से भाग जाएगा नहीं का मतलब ये हुआ कि भाग जाएगा ही नहीं का मतलब हुआ कि इनके बीच में कोई है ही नहीं। सच में इनके बीच में कोई नहीं है। आइए दिखाते हैं इनके बीच में कोई नहीं है। आइए हम आपको दिखा देते हैं, बाएं से 3 और बाएं से 10 के मध्य में बीच में कोई नहीं है। देखिए कैसे, ये इससे बैलेंस हो गया, सॉरी ये वाला लाइन इस लाइन से बैलेंस हो गया, सही है ना। जैसे 5 लोगों में मध्य बताना तो ये इससे बैलेंस हो गया, ये इससे बैलेंस हो गया, तो यही ना बचा। ऐसे ही तो मध्य बताना तो ये 4 9 से बैलेंस हो गया,
ये 5 8 से बैलेंस हो गया और अभी ये 6 7 से बैलेंस हो जाएगा और बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन एग्जामिनर का जबरदस्ती रहता है, नहीं नहीं बताओ, नहीं नहीं बताओ, नहीं नहीं बताओ, तो फिर हम इस दोनों को कैंसिल नहीं करते, ये अंदर वाले दोनों रहने देते हैं, बोलते हैं बीच में 2 लोग हैं। अरे क्लियर है? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो उनके बीच में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब आइए क्वेश्चन दिखाते हैं एग्जाम में कैसा आता है। देखिए क्या कह रहा है, बाएं से 2 और बाएं से 9 के मध्य में कौन है? तो दोनों बायां बायां है तो कोई तकलीफ है नहीं। क्या करिएगा, 2 + 9/2 11/2 और 11/2 का मतलब होता है 5.5 5.5। अब बात है किधर से 5.5, यल है तो यल से 5.5। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये यल से लेफ्ट से 5.5 कौन सा अक्षर है? तो मैं बताता हूं। तो लेफ्ट से 5 तो पता है ई होता है, लेफ्ट से 5 पता है ई होता है, लेकिन अब 5.5 मतलब 5 से थोड़ा सा आगे भी जाना है तो ई से थोड़ा सा आगे चले जाइए एफ, यानी फिर हम बताएंगे बीच में ई व एफ है, बीच में ई व एफ है। विकल्प कैसे आएगा? विकल्प ऐसे आएगा ई व एफ या जी। तो आप क्या मारिएगा? ई व एफ। आइए दिखा देते हैं, आपको प्रूफ कर देते हैं। बाएं से दूसरा क्या होता है सर? बाएं से दूसरा बी होता है और बाएं से 9वां कौन होता है? आई होता है। अब इनके अगर हमें मध्य बताना है तो सी डी ई एफ जी एच। अगर मुझे मध्य बताना हो तो ये सी एच से कैंसिल, ये डी जी से कैंसिल, और कैंसिल करूं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें बताना ही है तो बीच में ये 2 आएंगे ई व एफ, ई व एफ। अरे क्लियर है? चलिए यहां कंफर्मेशन करिए कि आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए इसे सॉल्व करके। हमें बताना है बाएं से 5 अब बाएं से 24 के मध्य कौन है? तो फिर वही बात 5 + 24/2, सही बात है, 29/2, 29/2 यानी हो गया 29/2 मतलब हो गया 14.5। तो बेसिकली कट नहीं रहा है, इसका मतलब इनके बीच में 2 अक्षर है। अब बात है किधर से 14.5, किधर से 14.5? तो लेफ्ट से। अब बात है लेफ्ट से 14.5 कौन सा है? तो बड़ा ही आसान है, लेफ्ट से 14वां तो आपको पता ही एन है, लेफ्ट से 14वां तो पता ही एन है, और 0.5 का मतलब थोड़ा सा आगे भी जाना है तो एन से थोड़ा सा आगे भी आ जाएंगे तो ओ हो जाएगा, यानी मध्य में एन और ओ है। बेसिकली ये वाला बनता नहीं है लेकिन विद्यार्थी के दिमाग में आता है, या कभी कभी हो सकता है भविष्य में कभी बन जाए, इसलिए बताना पड़ता है। अरे क्लियर है? तो हमने क्या क्या सीख लिया? टाइप 9 में मध्य कितने आएंगे वो सीख लिया, टाइप 10 में ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है ये ज्ञात करना सीख लिया। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए अच्छा और भी है, कोई बात नहीं, कर लीजिए, और करा देते तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। कह रहा है बाएं से 9 तथा बाएं से 18 के मध्य कौन है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा? 9 + 18/2, अरे बोलिए 27/2, और 27/2 का मतलब हुआ 13.5। अब बात है किधर से 13.5? तो लेफ्ट है तो लेफ्ट से 13.5। अब बात है 13.5 का क्या मतलब है? तो लेफ्ट का 13 तो आप समझ ही रहे होंगे यम है, और 0.5 का मतलब 13 से थोड़ा सा आगे भी जाना है तो यन ले लीजिए, एम से थोड़ा सा आगे जाके यन ले लीजिए। इसे देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसे भी देखिए, लेफ्ट का 5 है, ठीक है, राइट का 3 है। अब यहाँ तकलीफ है, एक लेफ्ट है एक राइट है, कोई बात नहीं, इस राइट को लेफ्ट में बदल लीजिए। तो राइट से 3 पे वही होता है जो लेफ्ट से 27 - 3 24 होता है। तो कुल मिला के हमें बताना है बाएं से 5 और बाएं से 24 के मध्य क्या हो जाएगा? 5 + 24/2 29/2, और 29/2 का मतलब हुआ 14.5। अब बात है किधर से 14.5? तो यल है तो यल से। अब बात है 14.5 का मतलब क्या है? तो लेफ्ट से 14वां तो आप जानते ही एन होता है, 0.5 का मतलब थोड़ा सा और आगे जाइए, यानी एन से थोड़ा सा और आगे चले जाइए, ओ, यानी मध्य में 2 है। तो कुल मिला के जब 2 से भाग चला जाता है तो बीच में 1 ही होता है, और नहीं भाग जा पाता है तो मध्य में 2 होते हैं। कल के डेट में आपने भाग दिया, आंसर आ गया 20.5, तो 20.5 का मतलब हुआ 20 का मतलब टी, और 0.5 के लिए टी से एक आगे भी चले जाइए यू। कल के डेट में आपने भाग दिया और आ गया 16.5, तो 16.5 का मतलब हुआ 16 का मतलब पी, और 0.5 के लिए मतलब थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ेगा तो पी से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो क्यों। अरे कर लेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। छोटे छोटे टाइप हैं, इसको अब कवर करते हुए चलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइप नहीं है।
देखिए क्या कह रहा है टाइप नंबर 11, ये सबसे आसान टाइप है और एग्जाम में पूछता भी है। क्या कह रहा है, उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब इनसे अक्षर निकाल निकाल के हमें देखना है हम इसमें से कौन सा बना सकते हैं। अब देखिए क्या, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कौन सा करके कौन सा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब बात है क्या इंस्ट्रक्ट बना सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्ट बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए इंस्ट्रक्ट के लिए तो आप INSTR ये सब तो निकाल ही लीजिएगा, यू भी यहाँ से निकालिएगा, लेकिन इंस्ट्रक्ट के लिए सी की रिक्वायरमेंट होगी और आप यहाँ से सी नहीं निकाल पाएंगे, तो ये वाला आप नहीं बना सकते। सही बात है। अब बात है क्या ये टालिस्मैन बना लीजिएगा, आइए देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। टी निकाल लेंगे, ठीक है, ए भी निकाल लेंगे, नहीं। देखिए टालिस्मैन के लिए ध्यान से देखिए 2 ए की रिक्वायरमेंट है, टालिस्मैन के लिए 2 ए की रिक्वायरमेंट है और आप यहां से केवल 1 ए ही बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी नहीं बना सकते हैं। ये तो सबसे समझिए बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। टालिस्मैन के लिए 2 ए चाहिए, हमारे पास 2 ए नहीं है। इंस्ट्रक्ट के लिए सी चाहिए, हमारे पास सी नहीं है। अगर मैं बात करूं ये मीटर के लिए, ध्यान से देखिए हमें 2 ई की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 2 ई अवेलेबल नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। हमें लगता है इंटरेस्ट बन जाएगा, ई चाहिए, एन चाहिए, ई मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। ट्रस्ट के लिए TRUS और एक टी और मिल जाएगा, कुल मिला के ये वाला बन जाएगा। तो ये एकदम नन्हा सा बच्चों वाला टाइप है। चूंकि ये टाइप है और हमने प्रॉमिस किया है मैं A to Z सब पढ़ाने वाला हूं, तो इसे भी मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं लगेंगे, लेकिन एक आधा क्वेश्चन तो करा ही सकता हूं। चलिए बताइए इसे। क्वेश्चन वही है कि प्रिपरेशन के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या पैम्पर बना लेंगे। तो हमें लगता है पैम्पर के लिए P चाहिए, A चाहिए, P मिल जाएगा, A मिल जाएगा, M चाहिए, M भी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप प्रिपरेशन से M पाएंगे, ये नहीं बनेगा। ठीक है, रिपीट के लिए ध्यान से देखिए आपको डबल E की रिक्वायरमेंट होगी और आपके पास डबल E नहीं है, नहीं बना सकते। इसे देखिए पार्टीशन, पहले तो पैरेट बना सकते हैं क्या, पैरेट। पार्टीशन क्यों नहीं बना सकते, ये देखिए पार्टीशन के लिए हमें 2 आई की रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान से देखिए 2 आई की रिक्वायरमेंट होगी और हमारे पास 2 आई नहीं है, ये भी नहीं बना सकते। आई थिंक पैरेट बना ले जाएंगे। पी चाहिए, मिल जाएगा, ए चाहिए, मिल जाएगा, 2 आर चाहिए, 2 आर भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा, ये बना सकते हैं। अरे क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। एक और कर लीजिए, बस खत्म करते हैं इस टाइप को। हाँ, दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। पिछले वाले में था कौन सा बनाया जा सकता है और इस वाले में कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब बात है ट्रस्ट बनाया जा सकता है क्या, तो TRUST, टी मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। 2 टी चाहिए होगा ना ट्रस्ट के लिए, हाँ मेरे पास 2 टी है, तो ये वाला तो बन जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा। और हमें क्या बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये वाला तो बन जाएगा। हमें ढूंढना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब बात है ट्यूशन के लिए, टी मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, ये भी बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। और हमें कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बना सकते। अच्छा, डिस्टर्ब के लिए देखिए डी चाहिए, आई चाहिए, एस चाहिए, टी चाहिए, यू चाहिए, ठीक है, आर चाहिए, बी चाहिए, डिस्टर्ब बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, डिस्टर्ब भी बन जाएगा। और हमें बताना कौन सा नहीं बना सकते। सिचुएशन के लिए देखिए, सिचुएशन के लिए आपको यस चाहिए होगा, यस, और आपके पास यस नहीं है, आपके पास यस नहीं है, और हमें यही बताना था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो सिचुएशन नहीं बनाया जा सकता है ना। ये बच्चों वाला टाइप खत्म करें इसे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये भी जो है एकदम बच्चों वाला टाइप है, ये भी एकदम नन्हा सा टाइप है, ये छोटे छोटे टाइप है, कुछ इंटरेस्टिंग टाइप भी हम सब सीखेंगे। आइए देखिए क्या कह रहे हैं, शब्द मेलोड्रामिक के पहले व 7वां को बदल दे, दूसरे व 8वां को बदल दे और आगे इसी प्रकार बदल दे। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये बदलने के लिए बोलता है, तो आप कुछ मत करिए, अपने कॉपी रफ शीट पे उतार लीजिए। क्या कह रहा है, शब्द मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक कह रहा है, जो ये शब्द मेलोड्रामेटिक है, एकदम 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 समझिए फौजी बने रहिए, यस सर यस सर, नो सर नो सर, बस जितना आदेश मिले उतना करते रहिए, जो बोल रहा है वही करिए। शब्द मेलोड्रामेटिक छाप लिया, ठीक है। कह रहा पहले व 7वां को बदल दीजिए। आइए, ये ठहरा पहला, अब ये 7वां कहा जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 एक साथ यहाँ आएगा। मेलोड्रामेटिक यानी पहला ये है
और 7वां से बदलना ना, कह रहा है पहला व 7वां को बदल दे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कह रहा है पहला और 7वां को बदल दे। बदलने का मतलब यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा m, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दूसरे और 8वें को बदल दे, तो ये रहा दूसरा और इसके आगे रहा ये 8वां, तो कह रहा है दूसरे और 8वां को बदल दीजिए, तो ठीक है, यम यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आगे इसी प्रकार, तो आप समझ रहे होंगे आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। अगर आगे इसी प्रकार है तो मैं समझ रहा हूँ आगे सब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो मैं समझ गया। अब यल ए से बदलेगा, तो लीजिए ए यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, ठीक है। फिर कौन बदलेगा, ओ टी से बदलेगा, टी यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, और फिर डी आई से बदलेगा, तो ठीक है, आई यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, और क्या कह रहा है, आर सी से बदलेगा, तो सी यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया। तो लीजिए मैंने पूरा बदल लिया। अब बताना क्या है, हाँ अब बताना है दाएं से 3वें के बाएं दूसरा। तो ये तो आप पहले ही क्लास में सीख चुके हैं, दाएं से 3वें के बाएं दूसरा। आंसर कहाँ से निकलेंगे, दाएं से, ठीक है। और ये दाया बाया जुड़ता है तो 3 2 5, हमें फाइनली दाएं से 5 बनाना है। अब बताइए क्या मैं इस दाएं को बाएं में बदलूं, सर दाएं से बाएं में तब बदलते जब आपको वर्णमाला में गिनता होता, वर्णमाला में गिनना होता, तब ना रट्टा काम आता, तब ना रट्टा काम आता कि मैं दाएं से बाएं में बदल लेता और बाएं वाला में रट रखा है। लेकिन यहाँ पे तो दाएं से 5 गिनना है, वर्णमाला में गिनना नहीं है, इसमें गिनना है दाएं से 5, तो इसको किस लिए लेफ्ट में बदलना, इसको डायरेक्ट गिन लेते हैं दाएं से 5, 3 2 5, ई आएगा, ई विकल्प होता है ई एल ओ डी आर, तो हम किस पे मारते हैं, ई को मारते हैं। ये सारे विकल्प रहते हैं, मैंने एक जगह के लिए, स्पेस के लिए विकल्प हटवा रखा है। अरे क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे करिए। कह रहा शब्द कम्युनिकेशन, ठीक है मैं लिख लेता हूं, शब्द कम्युनिकेशंस, कह रहा शब्द कम्युनिकेशंस, तो ऐसे ही आता है ना कि बोलता है ये शब्द है, इसका ये बदल दीजिए, तो बताइए अब यहाँ कौन आएगा। तो हमें तो नहीं लगता यहाँ कोई तकलीफ होने वाला है। कह रहा है शब्द कम्युनिकेशन के पहले व दूसरे को बदल दें, ठीक है, लीजिए हमने पहले व दूसरे को बदल दिया। फिर क्या कह रहे हैं, तीसरे व चौथे को बदल दिए, लीजिए मैंने तीसरे और चौथे को बदल दिया। और आगे क्या कह रहे हैं, और आगे इसी प्रकार बदल दें, तो मैं समझ गया ऐसे ही कैंची के फार्मूले में बदलना है। तो आइए कैंची के फार्मूले बदल लेते हैं, कैंची के फार्मूले बदल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, और ओ यहाँ आएगा, आई यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा। अच्छा बताना क्या है, बाएं से 3 के दाएं, 2 के दाएं 4, यानी फाइनली हमें बताना है बाएं से 3 के दाएं, 2 के दाएं 4, यही बताना है ना। अब आप इसमें एक्सपर्ट हो रखे हैं, पहले ही क्लास में आपने सीख रखा है आंसर जो शुरुआती छोर होता है वहीं से मिलता है। लीजिए बाएं से मिलेगा, इस बाएं के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन दाएं का तो जुड़ेगा, और इसी के साथ इस दाएं का कॉम्बिनेशन जुड़ेगा, तो 3 2 5 4 9, यानी फाइनली हमें बाएं से 9वां बताना है। तो आइए देखते हैं बाएं से 9वां कहाँ जाएंगे, 3 3 6 3 9, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अरे कर लेंगे, तो ये स्थान बदलने वाले में तो हमें नहीं लगता कुछ नया सिखाने की जरूरत है, आप बड़े प्यार से बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए टाइप बदल देते हैं। हाँ ये देखिए, ये भी बिल्कुल, ये इसको आप बोल सकते हैं फौजी वाला टाइप है, फौजी वाला टाइप, ये भौजी लिखा रहा है, भौजी नहीं फौजी, फौजी वाला टाइप। ये फौजी क्या होता है, फौजी वो होता है कि जितना आदेश मिलता है उतना ही करता है, फौजी वाला टाइप, भौजी वाला नहीं फौजी वाला। आइए क्या कह रहे हैं, देखिए आराम आराम से पढ़िएगा। शब्द यूटोपियन, ठीक है लिख लीजिए यूटोपियन, यूटोपियन। कह रहा शब्द यूटोपियन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लगाया जाए। पहले इतना कमांड को फॉलो करिए। क्या कह रहा है, यूटोपियन के सभी अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में लगाया जाए। तो पहले आइए शर्त 1 को पूरा करते हैं। शर्त 1 क्या कह रहा है, शर्त 1 कह रहा है कि इनके अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाइए। तो अगर मैं इनके अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाऊं तो मुझे लगता है इसमें से सबसे पहले ए आता है ना, फिर उसके बाद पढ़ते जाइए, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, और फिर आई आता है। तो फिलहाल मुझे आई दिखा, फिर जे के एल एम आता है, फिर एन आता है, और अब जाके मुझे एन दिखा। उसके बाद
N के बाद O आता है, P आता है, हाँ ठीक है, O भी है, P भी है, फिर P के बाद Q आता है, R आता है, S आता है, T आता है, अब जाके मुझे T दिखा। उसके बाद कुछ छूटा तो नहीं ना, उसके बाद U आता है, अब जाके मुझे U दिखा। क्या मैंने सही लगाया है? 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। तो ऐसे ABCD पढ़ते जाइए, वर्णमाला क्रम में ABCD पढ़ते जाइए, जो दिखते जाए उनको क्रम में लगाते जाइए। तो मैंने शर्त एक को फॉलो कर लिया कि इसके सभी अक्षरों को मैंने वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लगा लिया। अब क्या करें? फिर स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दीजिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, शर्त 2 में क्या कह रहे हैं? शर्त 2 में क्या कह रहे हैं? जो स्वर है, स्वर कौन सा होता है? A E I O U। तो कह रहा है जो स्वर है उसको वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दीजिए। तो इसको अगर अगले, ये स्वर है ना, स्वर को अगले से बदलने के लिए बोल रहे हैं, तो A B से बदल जाएगा, I अपने अगले J से बदल जाएगा, O अपने अगले P से बदल जाएगा, U अपने अगले V से बदल जाएगा। सही बात है, स्वर अपने अगले से बदल गया। और क्या बोला था? व्यंजन को पिछले से बदल दीजिए। तो N अगर पिछले से बदलेगा तो M से बदलेगा, P अपने पिछले से बदलेगा तो O से बदलेगा, T अपने पिछले से बदलेगा तो S से बदलेगा। तो बताना क्या है? तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो बड़े प्यार से मैं समझ रहा हूं, दाएं से तीसरा अक्षर O होगा, O। लेकिन एक जरा सोचिए, मैंने इतना ड्रामा क्यों किया? मैं पहले ही पढ़ लेता कि मुझे दाएं से तीसरा बताना है, मैं पहले ही पढ़ लेता मुझे दाएं से तीसरा बताना है। तो जब मुझे पता चल जाता दाएं से तीसरा बताना है, तो मैं केवल इसी को चेंज करता। और ये व्यंजन है तो व्यंजन को पिछले से चेंज करना है, यानी P पिछले यानी O से चेंज हो जाएगा। तो ये समझदारी भी आप दिखा सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो शर्त बोलेगा उसी शर्त को फॉलो करना है। यूटोपियन का शर्त नंबर 1 क्या था? वर्णमाला क्रम में लगाइए। शर्त नंबर 2 क्या था? स्वर को अगले से, व्यंजन को पिछले से बदल दीजिए। बदल दिया, अब दाएं से तीसरा बता दिया। तो ये भी बिल्कुल समझिए, एकदम बच्चों वाला टाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके सॉल्व लीजिए एक बार। चलिए इसे सॉल्व करिए इसे। क्या कह रहे हैं? पहले तो शब्द छाप लीजिए, शब्द क्रिएशन छाप लिया शब्द, ठीक है। ये सारे पूछे हुए प्रश्न, सब पूछा हुआ प्रश्न है। शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णमाला क्रम में लगाइए। यानी शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है कि पहले व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में लगाइए। व्यंजन कौन कौन से हैं? C है, R है, T है और N है। तो कह रहा है एक काम करिए, पहले व्यंजनों को लगा लीजिए, वो भी वर्णमाला क्रम में। तो आइए देखते हैं C R T N का वर्णमाला क्रम क्या बनेगा। तो हमें लगता है सबसे पहले C आएगा, फिर D E F G H I J K L M तो दिखा नहीं, N दिखा, N आएगा, फिर P Q दिखा नहीं, R दिखा, अब R आएगा, S दिखा नहीं, T दिखा, T आएगा। लीजिए मैंने व्यंजन को लगा लिया, सबसे पहले व्यंजन को लगा लिया वर्णमाला क्रम में। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब स्वर को वर्णमाला क्रम में लगाइए, ठीक है। उसके बाद स्वर को वर्णमाला क्रम में लगाइए, तो यानी अब स्वर को लगाना है वर्णमाला क्रम में। तो ये A E I O को अगर मैं ये E A I O को अगर मैं वर्णमाला क्रम में लगाऊंगा तो सबसे आगे A आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा और फिर O आएगा। तो लीजिए हमने इतना काम कर लिया। अब क्या कह रहे हैं? वर्णमाला क्रम में लगाकर स्वर को वर्णमाला क्रम से अगले अक्षर से बदलिएगा, व्यंजन को पिछले से बदलिएगा, तो दाएं से तीसरा क्या होगा? तो एक काम करते हैं ना, दाएं से तीसरा ही बता लेते हैं। सबको किस लिए बदलना? जब मुझे लास्ट में दाएं से तीसरा ही बताना है तो हम एक काम करते हैं, लास्ट में दाएं से तीसरा ही बदल लेते हैं। और दाएं से तीसरा ई है यानी स्वर है, और स्वर वाले को क्या करना है? स्वर वाले को अगले अक्षर से बदलना है, यानी ई अगले अक्षर एफ से बदल जाएगा और हमारा आंसर एफ आ जाएगा। अरे क्लियर है? या तो मैं पूरे को बदलता, अगर मैं बिल्कुल मंद बुद्धि हो रखा हूं तो मैं पूरे को बदलता। कह रहा स्वर में वर्णमाला को अगले अक्षर से बदलिएगा, व्यंजन को पिछले से बदलिएगा। तो ये पिछले से बदला जाएगा B, ये बदला जाएगा M, ये बदला जाएगा Q, ये बदला जाएगा S, और ये स्वर अगले से बदला जाएगा तो ये B, ये E अगले से F, I अगले से J, O अगले से P। अभी मैं दाहिने से गिन के तीसरा F बताता, तो कर लेंगे।
तो कुल मिला के ये बड़ा ही आसान है। बोलेगा पहले स्वर लगाइए, फिर व्यंजन लगाइए, फिर स्वर को अगले दूसरे से बदलिए, व्यंजन को पिछले दूसरे से बदलिए, या स्वर को अगले तीसरे से बदलिए, व्यंजन को पिछले तीसरे से बदलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दूसरे से बदलने के लिए 2 आगे चले जाइए, पिछले तीसरे से बदलने के लिए 3 पीछे चले जाइए। तो जितना कमांड हो उतना कर लीजिए। हमें लगता है कर लीजिएगा ना, ये नोट 2 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। बदलने टाइप, चलिए हाँ ये देखिए, ये और बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए एक बार, एक काम करते हैं, एक मैं बताता हूं फिर आप बताइएगा। क्या कह रहा है, शब्द ब्रेक्स के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये जो शब्द ब्रेक्स है ना, ब्रेक्स कह रहा है इसके अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगा लीजिए, इसके अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगा लीजिए और देखिए बताइए कितनों के स्थान नहीं बदले। तो ठीक है, आइए हम वर्णमाला क्रम में लगा लेते हैं। लेकिन जब मैं वर्णमाला क्रम में लगाऊंगा तो ये ध्यान रखूंगा कि सीट के नीचे मैं सीट रखूंगा ताकि मुझे पता चले कि किसने स्थान नहीं बदला। तो इसमें अगर वर्णमाला क्रम में लगाना चाहूँ तो पहले तो आएगा ए, फिर उससे बड़ा बी, ठीक है, फिर मुझे सी डी दिख नहीं रहा, ई दिख रहा है तो ई, अब मुझे एफ जी एच आई जे दिख नहीं रहा, के दिख रहा है तो के आएगा, फिर एल एम एन ओ पी क्यू दिख नहीं रहा, आर दिख रहा है तो आर आएगा, फिर एस आ जाएगा। तो ये लीजिए मैंने इनके अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगा दिया। अब बात है, कह रहा है कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक तो के ने स्थान नहीं बदला और एक एस ने स्थान नहीं बदला, तो विकल्प रहेगा 1 2 3 4, तो आप मारिएगा 2। अरे क्लियर है, चलिए इसे कर लीजिए। कह रहा है एब्सोल्यूट को, वही मीनिंग है, एब्सोल्यूट के अक्षरों को अगर वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे। तो आइए लगाते हैं वर्णमाला क्रम में। तो ए सबसे पहले बी, अब सी डी तो दिख नहीं रहा तो ई, मैं इंश्योर कर रहा हूँ सीट के नीचे ही सीट लगा रहा हूँ। अब एफ जी एच आई जे के दिख नहीं रहा एल, फिर एम एन दिख नहीं रहा, फिर ओ, फिर पी क्यू आर दिख नहीं रहा है एस, फिर टी और फिर यू। लीजिए मैंने लगा लिया। तो बात है कितनों ने स्थान नहीं बदला, एक तो ए का नहीं बदला, एक तो बी का नहीं बदला और एक टी का नहीं बदला। तो कितने हो गए, 3। अच्छा ये रिकॉर्डेड क्लास है, मेरे सामने कोई नहीं बैठा होता है। अगर मैं गलती से कुछ जोड़ने घटाने में या लिखने में गलती कर दूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि करते कैसे। और अगर सच में वीडियो लाइक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर जरूर किया करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर पाए। अब मुझे लगता है इसका क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। एक मैं बता देता हूं वानसिंगटन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वानसिंगटन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको कोई एडवाइस है कि सर आप ये करिए, ऐसा करिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर विचार जरूर करेंगे। तो वही मीनिंग है, वानसिंगटन के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाए तो कितनों के स्थान नहीं बदलेंगे। तो आइए लगाते हैं। सबसे आगे ए आएगा, ठीक है। अब बी सी डी ई एफ दिख नहीं रहा, अब हमें लगता है जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर हमें लगता है आई आएगा। अब जे के यल यम दिख नहीं रहा, एम दिख नहीं रहा, एन दिख रहा है तो एन आएगा, लेकिन चूंकि 2 एन है तो 2 एन आएगा। फिर एन के बाद ओ पी क्यू आर दिख नहीं रहा, एस आएगा, फिर टी आएगा, उसके बाद यू आएगा और उसके बाद डब्ल्यू आएगा। तो कितनों ने स्थान नहीं बदला, हमें लगता है एक तो एन ने नहीं बदला, सही बात है, और एक यू ने नहीं बदला। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे कर लेंगे, खत्म करें इस टाइप को, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हाँ ये नियम निर्देश पर आधारित, हमें लगता है ये आखिरी टाइप होने वाला है, ये आखिरी टाइप ही होने वाला है शायद ना, देख लो एक बार। हाँ ठीक है, हाँ इसे पढ़ लेते हैं। अब बात है नियम निर्देश पर आधारित, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और बड़ा ही आसान है, कर लेंगे। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, यदि 2 अक्षरों के बीच की दूरी x है
तो उनके मध्य x माइनस 1 अक्षर होंगे। इसका क्या मतलब है बताता हूँ। जैसे देखिए ये b है और ये f है, मैं बोलूँ इनके बीच की दूरी कितनी है, एक बार देखिए। हाँ देखिए क्या कह रहा हूं मैं, लिख रखा है यदि दो अक्षरों के बीच की दूरी x है तो उनके मध्य x माइनस 1 अक्षर होंगे। जैसे मैंने ये एक b लिखा एक f लिखा। अच्छा b का रैंक 2 है, f का रैंक 6 है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 6 है, तो 2 से 6 की जो दूरी है वो 4 की दूरी है। और ये 4 की दूरी का मतलब हुआ इनके बीच में 3 अक्षर है। 4 की दूरी का मतलब इनके बीच 3 अक्षर है। आइए दिखा देता हूं इनके बीच 3 अक्षर कौन कौन से हैं। b और f के बीच में 3 अक्षर कौन कौन से हैं, एक c है, एक d है और एक e है। तो 4 की दूरी का मतलब उनके बीच 3 अक्षर है। जैसे मैं आपसे ये कहूं ये j है और ये t है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसका रैंक 10 है, इसका रैंक 20 है, तो इनके बीच की दूरी 10 है। और अगर इनके बीच की दूरी 10 है तो इसका मतलब इसके बीच 9 अक्षर है, इसके बीच 9 अक्षर है। अगर मान लेते हैं दो एलिमेंट के बीच की दूरी 12 है तो उनके बीच 11 अक्षर है। दो एलिमेंट के बीच 15 दूरी है तो 14 अक्षर है। दो एलिमेंट के बीच 11 दूरी है तो उनके बीच 10 अक्षर है। यही बात मैंने लिख रखा है, यदि दो अक्षरों के बीच की दूरी x है तो उनके मध्य x माइनस 1 अक्षर होंगे। अरे क्लियर है। चलिए एक बात और लगे हाथ समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए। मैंने एक बात और बताया था पहले ही क्लास में, हर अक्षर का रैंक तो आपको पता होना ही चाहिए और आपको साइक्लिक रैंक भी पता होना चाहिए। अरे बताया था क्या। अब बात है साइक्लिक रैंक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये ए से लेके जेड तक कुल हमारा 26 अक्षर होता है। सही बात है। अब मैं बोलूं ए का रैंक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए का रैंक 1 होता है। लेकिन मैं साइक्लिक की बात करूं तो 26 के बाद ये फिर 27वां पड़ता है। सही बात है। मैं बोलूं बी की रैंक क्या है, तो आप बोलेंगे बी का रैंक 2 है, लेकिन साइक्लिक सर 26 के बाद 2 और 28, यानी जरूरत पड़ने पे हम किसी अक्षर का साइक्लिक रैंक भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से देखिए, मैं आपसे ये कहूं वी एक्स जेड बी, यहां अगर मान लीजिए मुझे गैप देखना है, गैप, तो ये देखिए 22 है, ये 24 है, कितने का गैप हो गया, +2 का गैप। ये 24 है, ये 26 है, +2 का गैप। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने इसे 26 के साथ इसको 2 लिया, इसे 26 के साथ 2 लिया, तो फिर ये 24 का गैप हो जाएगा, 24 का गैप। और 2 के बाद 24 आना इतना जिन्विन नहीं होता, या 26 अक्षरों में 24 का गैप नहीं आता। या अगर गलती से मैंने 26 या 2 ले लिया तो यहाँ 24 का आ जाएगा और 2 के बाद 24 आना लॉजिक बिगड़ जाएगा। तो बस इसी केस में हम साइक्लिक लेते हैं। जरा सोचिए, मैं बी का रैंक 2 ना लेके 26 के साइकिल के बाद 28 ले लेता तो क्या होता, ये 26 होता और ये 28 होता, तो यहाँ 2 का गैप हो जाता और ये लॉजिक मेंटेन रहता। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है कि जरूरत पे हम साइक्लिक रैंक का यूज करेंगे। और एक बात का और क्या ध्यान रखना है कि अगर दो एलिमेंट के बीच की दूरी x है तो उनके बीच x माइनस 1 अक्षर होते हैं। अर्थात अगर दो एलिमेंट के बीच की दूरी 5 है तो उनके बीच 4 अक्षर है। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा। बोलेगा बताइए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विकल्प है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विकल्प है जिनके प्रत्येक दो वर्डों के बीच 5-5 अक्षर छूटे हुए हैं। तो बड़ा ही आसान है सर, अगर 5-5 अक्षर छोड़ना है तो 6-6 की दूरी होनी जरूरी है। अगर 6-6 की दूरी होगी तभी 5-5 के अक्षर छूटे हुए होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन कितना आसान होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये सारे पूछे हुए प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक एक अक्षर छूटा है, एक एक अक्षर छूटा है। तो बड़ा कॉमन सेंस लगाइए, एक एक अक्षर कब छूटेगा सर, जब 2-2 की दूरी होगी, जब 2-2 की दूरी हो, जब 2-2 की दूरी होगी। आइए देखिए, ये 13 है, ये 15 है, कितना 2 का गैप, ठीक है। ये 15 ये 17 है, कितना का गैप, 2 का गैप, ठीक है। ये 17 ये 20 है, कितने का गैप हो गया, 3 का गैप हो गया। और 3 का गैप होने का मतलब यहाँ देखिए 2-2 का गैप तो ठीक है, 2-2 का गैप होने का मतलब एक अक्षर छूटा, एक अक्षर छूटा। लेकिन 3 के गैप होने का मतलब 2 अक्षर छूटा। जबकि हमें ऐसा क्या बताना है कि हर दो अक्षरों के बीच एक एक अक्षर ही छूटना चाहिए। और अगर एक एक अक्षर ही छूटना चाहिए तो हर जगह 2-2 का गैप ही मिलना चाहिए। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, ये 13 है, ये 16 है, कितने का गैप, 3 का गैप। और ये 13 है, 16 है, 3 का गैप। और 3 का गैप का मतलब इनके बीच 2 अक्षर छूट गया। और हमें कैसा चाहिए, हमें एक अक्षर छूटा हो ऐसा चाहिए, गलत।
ये देखिए ये 13 है, ये 14 है, 1 का गैप, और 1 का गैप का मतलब 0 अक्षर छूटा है, ये भी गलत। इसे देखिए ये 5 है, ये 7 है प्लस 2 का गैप, ये 7 है, ये 9 है प्लस 2 का गैप, 9 है 11 है प्लस 2 का गैप, 11 है 13 है प्लस 2 का गैप, और प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 का गैप का मतलब वो एक एक अक्षर छूटे हुए हैं, और हमें यही वाला बताना था। चलिए इसका आंसर करिए अभी। किसमें दो लगातार अक्षरों के बीच 4-4 अक्षर छूटे हुए हैं? तो 4-4 अक्षर के लिए आई थिंक 5-5 का गैप चाहिए। आइए देखते हैं, ये 24 है, ये 19 है, चलिए -5, ये 19 है, ये 14 है, माइनस का 5, ये 14 है, ये 11 है, माइनस का 3, और -3 का मतलब हो गया कि फिर 2 ही अक्षर छूटा है, जबकि हमें कैसा चाहिए, हर 2 एलिमेंट के बीच 4-4 अक्षर छोड़ने हैं, हर 2 लगातार अक्षरों के बीच 4-4 अक्षर छोड़ने हैं, और अगर 4-4 अक्षर छोड़ने हैं तो 5-5 का गैप हर जगह होना जरूरी है। यहाँ तो था 5 का गैप, यहाँ भी था 5 का गैप, यानी 4-4 छूट रहे थे, लेकिन यहाँ 3 का गैप का मतलब 2 ही छूटा, गलत। अरे क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहले ये वाला देख लेते हैं। ये वाला देखिए, ये 26 है, 21 है, चलिए 5 का गैप, और ये 21 है, 18 है, 3 का गैप, ये गलत। 3 का गैप होने का मतलब 2 ही अक्षर छूटा है, जबकि हर जगह आपको 4-4 अक्षर छोड़ना है, तो 4-4 अक्षर के लिए हर जगह 5-5 का गैप होना जरूरी है। ये देखिए, ये 1 है, ये 4 है, 3 का गैप, और 3 का गैप मतलब इनके बीच 2 ही अक्षर छूटा है, जबकि हमें 4-4 अक्षर छोड़ने हैं। इसे देखिए, ये 26 से 21 5 का गैप, 21 से 16 5 का गैप, 16 से 11 5 का गैप, 11 से 6 5 का गैप, और ये 5-5 का गैप का मतलब 4-4 अक्षर इनके बीच छूटे हुए हैं। है ना बेहद आसान। चलिए कुल मिला के ये गैप देखना होता है, जो भी पूछता है हो ही जाता है। चलिए इसे देखिए, करण निम्न में किसमें अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक विशेष नियमानुसार छोड़े जा रहे हैं, विशेष नियमानुसार छोड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप गैप देखिए, सब समझ में आएगा। 18-20 2 का गैप, 20-22 2 का गैप, 22-25 3 का गैप, ठीक है, 25-26 1 का गैप। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इसका 26 लिया, इसका 1 लिया, तो 25 का गैप हो जाएगा, और 2 2 3 1 के बीच 25 थोड़ी आएगा, तो इसका साइक्लिक रैंक 27 ले लेते हैं। ये 26 ये 27 तो 1 का गैप, और ये वापस ये 1 और ये 3 तो 2 का गैप, ठीक है। यहाँ तो ये गैप चल रहा है, ठीक है। यहाँ ये 11 ये 13, 11 ये 13 2 का गैप, 13-15 2 का गैप, 15-18 3 का गैप, 18-20 2 का गैप, 20-21 1 का गैप, 21-23 2 का गैप। चलिए ठीक है। यहाँ ये 19 से 21 2 का गैप, 21-23 2 का गैप, 23-25 2 का गैप। अगर मैं इसके 25 के सापेक्ष 1 लिया तो 24 का गैप आ जाएगा, और 2 के बीच में 24 तो आएगा नहीं, बस यही जरूरत है साइक्लिक का। अगर मैंने इसका एक का साइक्लिक रैंक 27 लिया तो 25 से 27 2 का गैप। अब वापस से ये 1 और ये 3 2 का गैप, और ये 3 ये 2, ये 3 और ये 5 2 का गैप। यहाँ ये 15 ये 23 8 का गैप, 23-26 3 का गैप। ये मैं 4 लिया और ये 26 लिया, तो अगर मैंने इसे क्या लिया, अगर मैं इसे 26 के सापेक्ष 4 लिया तो 22 का गैप आ जाएगा, जो कि जिनविन नहीं होता कि 22-22 का गैप आ जाए। अगर मैं इसका रैंक क्या ले लूँ, 30 ले लूँ, तो ये 26 ये 30 4 का गैप, ये 4 से 9 5 का गैप, 9 से 15 6 का गैप, 15 से 22 6 का गैप। तो हमें बताना क्या था, ऐसे किसमें अक्षरों के बीच आने वाले अक्षर एक विशेष नियम से छूट रहे हैं। तो हमें लग रहा है यही वाला विकल्प है जो एक विशेष नियम से छूट रहा है। 2 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 का गैप आ रहा है, यानी एक एक छूट रहा है। बाकी ये सब रैंडम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सब किसी विशेष नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला एक विशेष नियम को फॉलो कर रहा है कि एक एक अक्षर छोड़ रहा है। क्लियर? चलिए इसे देखिए, किसमें समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण छूटे गए, प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है, प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है। जरा समझदारी दिखाइए। सर अगर उस विकल्प को सही मारेंगे जहां प्रत्येक बार रैंक एक एक घट रहा हो। अगर रैंक एक एक घट रहा होगा, रैंक एक एक घट रहा होगा, तो अंडरस्टूड है कि फिर एक एक अक्षर कम हो रहे होंगे। आइए देखते हैं।
ये 13 है, ये 19 है, 6 का गैप, ये 19 है, ये 25 है, 6 का गैप। और जैसे ये 6 का गैप होने का मतलब ये 5 छूटा और यहाँ भी 5 ही छूटा, जबकि कह रहा है कि हर बार एक एक कम होना चाहिए। ये नहीं 5 आया तो 5 ही आया, हर बार एक एक कम होना चाहिए, गलत। इसे देखिए, ये 10 है, ये 13 है, 3 का गैप, ये 13 है, ये 20 है, 7 का गैप। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहले 2 अक्षर छूट रहा था, फिर 6 अक्षर छूट गया। जबकि हमें क्या बताना था, हमें बताना था हर बार एक एक अक्षर कम होने चाहिए, हर बार एक एक छोड़े गए अक्षरों की संख्या कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो एक एक अक्षर कम होने के लिए रैंक का एक एक घटना जरूरी है। इसे देखिए, ये 2 से 8 6 का गैप, ये 8 से 14 6 का गैप, और 6 का गैप का मतलब ये 5 छूटे, मतलब बराबर बराबर छूट गए, जबकि हमें हर बार एक एक कम चाहिए। इसे देखिए, ये 20 है, ये 26 है ना, 20 है, ये 26 है, ठीक है, ये 20 है, ये 26 है, तो 20 है, ये 26 है, कितने का गैप हो गया, 6 का गैप। और अगर मैंने इसे क्या लिया, 5 लिया, इसे 26 लिया तो ज्यादा गैप आ जाएगा। इसका साइक्लिक रैंक 31 ले लेते हैं, ई का साइक्लिक रैंक 26 5 31। तो अगर ये 26 है, ये 31 है, तो 5 का गैप, ठीक है। ये 5 है, ये 9 है, कितने का गैप, 4 का गैप। ये 9 है, ये 12 है, कितने का गैप, 3 का गैप। अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे दूरी एक एक घट रहा है, गैप एक एक घट रहा है, और अगर गैप एक एक घट रहा है तो पक्का वहां छोड़े गए अक्षरों की संख्या भी एक एक घट रही होगी। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ फिर 5 ही छूटा होगा, यहाँ 4 ही छूटा होगा, यहाँ 3 ही छूटा होगा, यहीं 2 ही छूटा होगा, और हमें यही बताना था एक एक कम होना चाहिए। तो ये वाला सही हो जाएगा। अरे क्लियर है। इसी के साथ हमारा वर्णमाला परीक्षण चैप्टर खत्म होता है। एक युग्म फॉर्मेशन वाला आता है कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ाएंगे, उसका नाम ही हम रखेंगे युग्म गठन पर आधारित प्रश्न। तो फिलहाल वर्णमाला परीक्षण का ये सारा टाइप हमने कवर कर दिया है। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।